वेलकम टू माई चैनल डॉक्टर एक्सप्लेनर। ये कहानी एक ऐसे बायो वेपन की है जिसके लीक के असरात इतने खौफनाक होते हैं कि लोग अपनों को ही मारने पर मजबूर हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है जब एक सेल्समैन डिलीवरी देने आता है और सिक्योरिटी उसे शहर के अंदर दाखिल होते वक्त उस पर स्प्रे करती है। तो सेल्समैन कहता है कि क्या मेरी और मेरे जानवरों की जान लोगे? तो सिक्योरिटी कहती है कि बायो वेपन में लीकेज की वजह से एहतियात कर रहे हैं। तो सेल्समैन कहता है जैसे मेरे जानवर मर रहे हैं ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। कहकर निकल जाता है और सोचता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, मुझे यकीन है कोई बड़ा पंगा हुआ है। इतने में उसकी गाड़ी से कोई चीज़ टकराती है तो वो उतर कर देखता है। वो एक हिरण होती है जो उसकी गाड़ी से टकराकर मर जाती है। वो ये सब देखकर कहता है आज का दिन ही खराब है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वो हिरण जिंदा होकर ज़ॉम्बी बन जाती है। यांग, जिसने एक दिन पहले ही कंपनी ज्वाइन की है, वो इस कंपनी का फंड मैनेजर होता है। ये देखकर परेशान हो जाता है कि सारे जानवर बड़ी तेज़ी से मर रहे हैं। यांग अपने कॉलीग को सारे शेयर सेल करने का ऑर्डर देता है तो कॉलीग कहता है कि ऐसे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। यांग कहता है कि ये कंपनी के ऑर्डर हैं और हमें फॉलो करने हैं। यांग की बेटी की आज बर्थडे होती है, वो उसके लिए गिफ्ट लेने निकल रहा होता है तो उसकी वाइफ की कॉल आती है। वो कहती है कि मेरी बेटी को मेरे पास छोड़कर जाओ, तुम उसे टाइम नहीं दे पाते। यांग कहता है कि वो मेरे साथ खुश है, ये कहकर कॉल काट देता है। घर आता है तो अपनी माँ से बेटी का पूछता है तो माँ कहती हैं कि वो अपने रूम में है। यांग रूम में जाता है तो बेटी सोजान अपने बिस्तर में छुपकर अपनी माँ को कह रही होती है कि कल मेरी बर्थडे है, मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी। पापा के पास टाइम न भी हुआ तो मैं अकेली ही आ जाऊँगी। ये सब यांग सुन लेता है। वो अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट देता है और कहता है कि तुम क्या समझी कि मैं भूल जाऊँगा। सोजान गिफ्ट खोलकर उदास हो जाती है क्योंकि यही गिफ्ट वो पहले भी दे चुका होता है। ये देखकर यांग सोजान से कहता है तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, बताओ। सोजान अपनी माँ के पास बुसान जाने का कहती है। वो कहता है नेक्स्ट वीक चलेंगे। सोजान कहती है हर बार ऐसे ही कहते हैं, आपके पास टाइम नहीं तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। यांग को उसकी माँ समझाती है कि आजकल तुम बहुत बिजी रहते हो, कल सोजी को बुसान लेकर जा रहे हो। यांग कहता है हाँ। माँ कहती हैं अब तुम जा ही रहे हो तो अपनी वाइफ से भी बात कर लेना बेटा, रिश्ते इतनी आसानी से नहीं तोड़े जाते। सोजान आज बहुत उदास थी कि तुम उसकी पोएट्री फंक्शन में नहीं आए। अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो गम भी ना दो। और माँ कैमरा उसके बेड पे रखकर चली जाती है। यांग कैमरा से बच्ची की पोएट्री देखता है। अगले दिन यांग सोजान को कहता है कि कल तुमने बहुत अच्छी पोएट्री पढ़ी। सोजान कहती है आप तो आए भी नहीं थे, आपको कैसे पता? यांग कहता है कि बेटा पापा की नज़र हर तरफ होती है, तुम पोएम भूल गई थी। सोजान कहती है हाँ। यांग कहता है कि शायद तुमने ठीक से याद नहीं की होगी। देखो बेटा, लाइफ में जो भी काम करो पूरे दिल से करो, तभी कामयाबी हासिल होती है। इतने में उनकी कार के सामने से काफ़ी एम्बुलेंस गुजरती हैं। यांग कहता है लगता है कि कहीं ज़बरदस्त आग लगी है, शुक्र है वो हमारा घर नहीं। बुसान की ट्रेन में कुछ स्टूडेंट्स भी बैठते हैं। उनमें से एक जेनी नाम की लड़की अपने क्लास फेलो के साथ बैठी है। करिस कहता है कि तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ती? जेनी कहती है मान भी लो कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। उसी ट्रेन में दो बहनें भी बैठती हैं। उनमें से बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को खाने के लिए अंडा देती है। छोटी बहन कहती है तुमने तो सारा लंच ही साथ रख लिया, तुम क्यों इतनी केयरिंग हो? यांग को ट्रेन में कॉल आती है कि कंपनी में हड़ताल हो गई है। वो कहता है तुम मुझे डिटेल्स भेज दो, मैं लंच टाइम तक आ जाऊंगा। उसी ट्रेन में एक इन्फेक्टेड गर्ल भी आ जाती है और टीसी को पता नहीं चलता। टीसी को एक आदमी कहता है कि टॉयलेट में कोई पागल आदमी काफी टाइम से है, बाहर नहीं आ रहा। टीसी कहता है कि मैं अभी देखता हूँ। यांग की आंख लग जाती है और सोजान टॉयलेट के लिए जाती है। टीसी उस पागल से टिकट दिखाने का कहता है। पागल कहता है सब मरेंगे। वो आदमी सोजान से कहता है कि बड़े होकर तुम भी ऐसे ना बन जाना।
सोजान कहती है कि मेरी मम्मी कहती हैं हमें गरीब और कमज़ोर लोगों की मदद करनी चाहिए। आदमी कहता है तुम्हारी मम्मी ज़रूर इनकी रिश्तेदार रही होंगी और मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी बोगी में वो इन्फेक्टेड गर्ल ज़ॉम्बी बन जाती है। सोजान टॉयलेट का दरवाज़ा खोलने लगती है तो एक जैक नाम का आदमी जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ आया होता है सोजान से कहता है कि ये टॉयलेट खोलने में कुछ देर है, आप वो सामने वाला टॉयलेट यूज़ कर लो। बोगी नंबर 11 से कॉल आती है कि यहाँ एक गर्ल की तबीयत काफ़ी ख़राब है। ट्रेन के टीवी पर न्यूज़ देखकर सब मुसाफिर परेशान होते हैं। बोगी नंबर 11 में ज़ॉम्बी ट्रेन की टीसी गर्ल को काट लेती है और सब स्टूडेंट्स पर हमला कर देती है। टीसी ये सब देखकर वहाँ से निकलने का कहता है। टीसी कॉल पर कहता है कि यहाँ सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, हमारी जान खतरे में है, प्लीज़ कुछ करें। यांग सोजान को ढूंढ रहा होता है। सामने टीसी पर ज़ॉम्बी का अटैक देखकर घबरा जाता है तो पीछे से सोजान पापा कहकर बोलती है। यांग सोजान को लेकर भागता है, वो सब ज़ॉम्बी उनके पीछे लग जाते हैं। वो कपल ही की वजह से यांग और सोजान बच जाते हैं। पर यांग बोगी का दरवाज़ा बंद कर लेता है एक शख्स के कहने पर, तो सोजान कहती है कि मैं उन दोनों को जानती हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। तो यांग दरवाज़ा खोलकर उनको बोगी में आने देता है। जैक अंदर आकर कहता है कि यह दरवाज़ा को लॉक कैसे लगेगा। यांग कहता है छोड़ दो दरवाज़ा, उनको खोलना नहीं आएगा। तो जैक डरते डरते दरवाज़ा छोड़ता है। यांग कहता है कि अगर हम उनको नज़र ना आए तो वो शांत हो जाएंगे। तभी शीली दरवाजे पर पानी डालकर ऊपर अखबार लगा देती है। यांग सोजान को प्यार करता है और पूछता है कि तुम ठीक हो। इतने में जैक यांग से कहता है तुम्हें हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। यांग कहता है किस लिए? जैक कहता है तुमने हमें वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था और अब पूछ रहे हो किस लिए। यांग कहता है मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा। जैक कहता है ये तो साला एक नंबर का कमीना है। जैक कहता है कि तुमको दरवाजे के उस तरफ फेंको तो पता चलेगा। तो शीली कहती है छोड़ो उसको, यहाँ सारे के सारे डरे हुए हैं। ट्रेन में ऐलान होता है कि ट्रेन अब नेक्स्ट स्टेशन पर नहीं रोकेगी। एक आदमी कैप्टन से कहता है तुमको मालूम है ट्रेन में क्या हो रहा है, सब एक दूसरे को खा रहे हैं, तुम रोको ट्रेन को। कैप्टन कहता है हमें ऑर्डर्स नहीं हैं। ट्रेन में सब डरे और घबराए होते हैं। यांग को उसकी माँ की कॉल आती है। वो उनकी खैरियत पूछती है और कहती है कि वादा करो कि तुम सोजान का ख्याल रखोगे, सोजान और उसकी माँ को प्यार देना मेरा। यांग अपनी माँ से पूछता है कि आप ठीक तो हो, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? माँ कहती हैं पता नहीं यहाँ सब लोगों को क्या हो गया है। माँ के मरते वक्त की आवाज़ सुनकर वो समझ जाता है। सोजान कहती है दादी ठीक तो हैं? यांग कहता है हाँ बेटा सब ठीक है। इतने में स्टेशन पर सब लोगों को ज़ॉम्बी बनते देखते हैं तो सब डर जाते हैं। सारे शहर में खौफ तारी होता है। हर न्यूज़ पर यही चल रहा है। सोजान पूछती है कि मॉम का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा। तो यांग कहता है तुम यहाँ बैठो, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को सीट पर बिठा देती है तो सोजान ज़बरदस्ती अपनी सीट पर बड़ी बहन को बिठा देती है। सोजान को चॉकलेट देती है और दोनों बहनें कहती हैं कितनी अच्छी बच्ची है। यांग सोजान से कहता है कि तुमने अपनी सीट क्यों दी, ऐसे हालात में सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, किसी और के बारे में नहीं। सोजान कहती है उनको देखकर मुझे दादी की याद आ गई। इतने में ऐलान होता है कि जहां हमारी ट्रेन रोकेगी वो लास्ट स्टेशन होगा, सब वहां उतर जाएं। तो एक आदमी कॉल करके पूछता है कि क्या ये स्टेशन सेफ है। यांग भी कॉल करने चला जाता है और सोजान को कहता है कि तुम यहीं रुको। वहां जैक और शीली भी खड़े होते हैं तो जैक सोजान से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा असल बाप है, ये करता क्या है? बच्ची कहती है फंड मैनेजर है। जैक कहता है यानी लोगों का खून चूसता है। अपनी वाइफ से कहता है लोगों का खून चूसकर जिंदा रहता है। शीली कहती है बच्ची के सामने कैसी बात कर रहे हो? बच्ची कहती है मुझे पता है, सब ऐसे ही कहते हैं।
शीली बच्ची को जेली देती है और कहती है कि तुम स्लीपी से मिलना चाहोगी। बच्ची कहती है कि इसका नाम सच में स्लीपी है। वो कहती है नहीं, निकनेम है, ये हर वक्त सोता रहता है इसलिए। और वैसे भी इसके पापा के पास इसका नाम रखने का टाइम ही नहीं। दूसरी तरफ यांग अपने बॉस को फ़ोन करके पूछता है कि क्या यह स्टेशन सेफ है। वो कहता है वहाँ आर्मी पहुँच जाएगी, पर वो तुम्हें वहाँ से किसी और जगह ले जाकर बंद कर देगी। यांग कहता है प्लीज़ मेरी मदद करें, मेरे साथ मेरी बेटी भी है, मैं आपको लाइफ टाइम शेयर मार्केट की टिप्स दूंगा। तो बॉस कहता है कि तुम मेन गेट से ना निकलना, साइड गेट से बाहर आना, वहाँ मेरे लोग तुम्हें पिक कर लेंगे। ये सब बातें वो पागल सुन लेता है। स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो सारा स्टेशन खाली होता है। सब ट्रेन से डरते डरते उतरते हैं। एक आदमी ट्रेन के स्टाफ से कहता है कि इन सबको यहीं छोड़ो और सिर्फ मुझे ले चलो। बुसान में कंपनी का सीईओ हूँ। मुझे किसी ने कॉल करके बताया है कि सब रास्ते बंद हैं क्योंकि यहाँ वायरस फैल गया है। सिर्फ बुसान ही सेफ है। यहाँ आर्मी भी नज़र नहीं आ रही। जल्दी चलो यहाँ से। कैप्टन कहता है अच्छा ठीक है, रुको, उन सबको भी साथ ले लेते हैं। यांग अपनी बेटी को लेकर रास्ता चेंज कर लेता है तो जैक और शीली देख रहे होते हैं, पर पागल यांग के पीछे आ जाता है। यांग कहता है जाओ यहाँ से। पागल कहता है मैंने तुम्हारी बात सुनी कि सिर्फ यही रास्ता सेफ है। बच्ची कहती है अगर ऐसा है पापा तो उन सबको भी साथ ले चलो। यांग कहता है हमें उन सब से क्या। सोजान कहती है आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, इसीलिए मम्मी भी आपको छोड़कर चली गई। दूसरी तरफ उन सब पर आर्मी हमला कर देती है क्योंकि आर्मी भी वायरस का शिकार हो चुकी है। सब वहां से भागते हैं। जिस गेट से यांग जा रहा होता है वहां से भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं। सोजान पर एक ज़ॉम्बी अटैक करता है तो जैक और शीली बच्ची को बचाते हैं। यांग पर भी ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, पर किसी तरह वो बच निकलता है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की तरफ भागते हैं। तो सीईओ टीसी से कहता है इन सब को छोड़ो, ट्रेन चलाओ। टीसी कहता है अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो दो बहनें भी एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। स्टूडेंट्स भी सब अलग हो जाते हैं। जैक और शीली भी अलग हो जाते हैं। यांग और सोजान भी अलग हो जाते हैं। वो सीईओ टीसी से कहता है किसका इंतज़ार है, निकलो यहाँ से। जेनी कहती है मेरे दोस्त अभी नहीं आए। सीईओ कहता है कि अगर हम नहीं निकले तो सब मारे जाएंगे। तो टीसी ट्रेन चलाने का कह देता है। सब स्टूडेंट्स ज़ॉम्बी बन जाते हैं, सिर्फ वो एक जेनी और करिस बचते हैं। करिस डर कर वहीं बैठ जाता है तो यांग उसे साथ लेकर आता है। यांग जैक की तरफ हाथ बढ़ाता है जिसने सोजान की जान बचाई होती है। जिस बोगी में सोजान और उसके साथी होते हैं वहां ज़ॉम्बी भी होते हैं। उनसे बचने के लिए वो सब बाथरूम में छुपते हैं और दरवाज़ा बंद करने में पागल मदद करता है। सीईओ कहता है कि अब ये ट्रेन रुकनी नहीं चाहिए वरना हम सब मारे जाएंगे। सब एक दूसरे से फ़ोन पर कांटेक्ट करते हैं तो उनको पता चलता है कि कुछ लोग बोगी नंबर 15 में सेफ हैं। उन्होंने बोगी नंबर 9 से बोगी नंबर 13 में जाना है अपनों के पास। उनको अब ज़ॉम्बी वाली 4 बोगी पार करनी है। जैक यांग से कहता है तुम फंड मैनेजर हो, बेकार लोगों को पीछे छोड़ना तुम्हारी आदत है। मैं सबसे आगे रहूँगा, तुम पीछे। वो दिनों सब ज़ॉम्बी से लड़ते हुए एंग बोगी को पार कर लेते हैं।
दूसरी बोगी में स्टूडेंट ज़ॉम्बी होते हैं तो करिस उनको मार नहीं पाता, तो जैक और यांग मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। अचानक से बोगी में अंधेरा हो जाता है और सब ज़ॉम्बी शांत हो जाते हैं, तो वो दिनों वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जैक कहता है कि तुमने नोट किया कि जब ट्रेन टनल से गुजरी तो वो ज़ॉम्बी शांत हो गए। सब कहते हैं हाँ। जैक चलने के लिए कहता है। यांग कहता है रुको, अपना फ़ोन दो। वो अपने मोबाइल में उसका नंबर ऐड करता है और इतने में दूसरा टनल आ जाता है। यांग बोगी पार करने के लिए मोबाइल दूर फेंककर उस पर कॉल करता है। सब ज़ॉम्बी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ भागते हैं, तो वो आसानी से बोगी पार करके बोगी नंबर 11 तक पहुंच जाता है, अपनों के पास जो सब बाथरूम में छुपे होते हैं। इतने में लाइट आ जाती है तो वो सामने वाले बाथरूम में छुप जाते हैं। यांग मोबाइल पर मैप्स देखता है तो नेक्स्ट टनल 2 मिनट बाद आने वाला होता है। जैक यांग से कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी बच्ची को टाइम दे पाते हो। जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो ज़रूर समझ पाएगी कि तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो। बाप होने के नाते सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, कोई हमें नहीं समझता। जैक यांग से कहता है कि यो ना देखो, मुझे कहीं मोहब्बत ना हो जाए। तो सब हंस पड़ते हैं। उन तीन में अच्छी दोस्ती हो जाती है। करिस अपनी फ्रेंड जेनी को मैसेज करता है और कहता है कि हम आ रहे हैं। जेनी सबको बताती है कि वो आ रहे हैं। सीईओ सबके जहन में ये बिठा देता है कि इतने वायरस से वो कैसे बचकर आ सकते हैं। सब लोग उसकी बातों में आ जाते हैं, टीसी भी। दूसरी तरफ वो सब बाथरूम से निकलकर सामान वाले केबिन से आते हैं। यांग बैग को दूर फेंकता है ताकि वो सब उसकी आवाज सुनकर दूर चले जाएं। सब निकल जाते हैं। पागल नीचे गिर जाता है। यांग उसे लेने के लिए जाता है कि लाइट ऑन हो जाती है। जैक कहता है जल्दी इधर आओ। पागल का पैर बोतल पर आ जाता है तो शोर सुनकर सब ज़ॉम्बी उनकी तरफ आते हैं। यांग पागल को भागने के लिए कहता है। बोगी नंबर 15 वाले दरवाज़ा ओपन नहीं करते तो जैक कहता है दरवाज़ा तोड़ दो और खुद दरवाज़ा को बंद करने की कोशिश करता है, पर उससे ज़ॉम्बी काबू नहीं आ रहे होते तो यांग आकर ज़ॉम्बी को मारने लग जाता है। जैक दरवाज़ा बंद कर रहा होता है तो एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। जैक यांग से कहता है जल्दी वो दरवाज़ा तोड़ो और सबको यहाँ से ले जाओ, मैं इन ज़ॉम्बी को रोकता हूँ। अपनी वाइफ शीली से कहता है जाओ यहाँ से। यांग को कहता है मेरी वाइफ का ख्याल रखना। यांग सॉरी कहता है और रोते हुए वहाँ से चला जाता है। जैक शीली से कहता है मेरी बेटी का नाम लूसी रखना। यांग और वो लड़का दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से खोल पाते हैं। जैक सब ज़ॉम्बी को रोकता है ताकि वो सब बच निकलें। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को देखकर खुश होती है और बोगी में आने की कोशिश करती है, पर ज़ॉम्बी उसे भी काट लेता है। यांग दरवाज़ा बंद करके उस सीईओ को मारता है। उसे कहता है कि तूने ऐसा क्यों किया? अगर तू दरवाज़ा ओपन कर देता तो उनकी जान बच जाती। वो सबको कहता है ये सब इन्फेक्टेड हैं, ये हमारे साथ नहीं रह सकते। तो सब कहते हैं इस बोगी से निकल जाओ। टीसी भी उनको इस बोगी से जाने का कह देता है। वो सब नेक्स्ट बोगी में चले जाते हैं। जेनी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मुझे इनके साथ नहीं रहना। उन सबको निकालकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को देखकर कहती है क्या मिला तुम्हें? उम्र भर लोगों के साथ भला करती रही, ये सिला मिला। वो गुस्से में ज़ॉम्बी का दरवाज़ा खोल देती है। यांग अपनी बेटी से वादा करता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम ज़रूर अपनी मम्मी से मिलोगी। सोजान कहती है पापा मैं बहुत डर गई थी कि मैं अब आपसे कभी नहीं मिल सकूंगी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ।
यांग अपनी वाइफ को कॉल करता है पर कॉल नहीं मिलती। इतने में यांग को अपने कॉलीग की कॉल आती है। वो बताता है कि जो शेयर हमने सेल किए थे उन्होंने जिद में यह वायरस फैला दिया है। रोते हुए कहता है, इसमें हमारी कोई गलती तो नहीं? यांग कहता है नहीं और कॉल काट कर रोने लग जाता है। ट्रेन की पटरी पर दूसरी ट्रेन हादसे का शिकार होती है तो ट्रेन को वहीं रोकना पड़ जाता है। कैप्टन कहता है, मैं दूसरी तरफ से ट्रेन चलाऊंगा। आप सब जो भी मुझे सुन रहे हैं वो उस ट्रेन तक जल्दी पहुंचने की कोशिश करें। वो जलील सीईओ टीसी के साथ बोगी के बाथरूम में छुपा होता है। कैप्टन जिस ट्रेन में भी जाता है उसे ज़ॉम्बी मिलते हैं। वो बड़ी मुश्किल से एक ट्रेन को निकालता है। सब ट्रेन से निकलते हैं। वो कमीना सीईओ जानकर ज़ॉम्बी के सामने टीसी को धक्का देता है अपनी जान बचाने के लिए और ट्रेन से निकल जाता है। यांग और उसके साथी सब निकलने की कोशिश करते हैं तो एक ट्रेन उनके पास खड़ी ट्रेन पर आकर गिर जाती है और वो सब फंस जाते हैं। करिस ट्रेन का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो वो कमीना जात सीईओ आकर जेनी को ज़ॉम्बी के आगे डाल देता है अपनी जान बचाने के लिए और वहां से निकल जाता है। पर करिस जेनी को छोड़कर नहीं जाता। कैप्टन उस सीईओ को बचाने के लिए आता है पर वो उसे भी ज़ॉम्बी में छोड़कर भाग जाता है। दूसरी तरफ यांग बेहोश हो जाता है। सोजान रोती है और कहती है, प्लीज़ उठो पापा। इतने में यांग को होश आ जाता है। ट्रेन टूट रही होती है। यांग को ट्रेन के नीचे से निकलने का रास्ता मिल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है और सोजान को बाहर आने का कहता है तो ट्रेन और टूटकर नीचे गिर जाती है। यांग बड़ी मुश्किल से फिर से रास्ता बनाता है तो इतने में ट्रेन की विंडो का शीशा टूटकर ज़ॉम्बी आ जाते हैं तो पागल कहता है, जल्दी निकलो, इन सब को मैं रोकता हूँ। सोजान और शीली निकल आती हैं। वो दिनों ट्रेन की तरफ भाग रहे होते हैं और उनके पीछे ज़ॉम्बी की पूरी फौज लगी होती है। सबसे पहले बच्ची ट्रेन में चढ़ती है, फिर शीली और यांग। यांग बड़ी मुश्किल से ज़ॉम्बी को मार मार कर ट्रेन से दूर करता है। पर सीईओ ट्रेन में ज़ॉम्बी बन रहा होता है। यांग से कहता है कि मुझे बुसान जाना है, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। यांग कहता है, सॉरी, तुम इन्फेक्टेड हो। तो वो अपने हाथों की तरफ देखता है और रोता है और अपना आपा खो देता है और यांग पर अटैक कर देता है। शीली यांग को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी को मारती है पर ज़ॉम्बी शीली पर अटैक कर देता है। यांग शीली को बचा लेता है पर ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। यांग खुद को चेन से बांधकर ज़ॉम्बी को ट्रेन से बाहर गिरा देता है। और शीली को ट्रेन रोकना कैसे है ये बताता है और अपनी बेटी से कहता है, तुम अपनी मम्मी से ज़रूर मिलोगी। बेटी कहती है कि पापा आप न जाएं, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। पर यांग बच्ची को रोता छोड़ जाता है और ट्रेन से खुद को नीचे गिरा देता है। सोजान और शीली जब स्टेशन पर उतरती हैं तो हर तरफ लोग मरे होते हैं। वो दोनों वहां से निकल आती हैं। आर्मी उनको देखकर कहती है कि एक बच्ची और एक लेडी आ रही है और लेडी प्रेग्नेंट है। पर उन्हें ऑर्डर आता है, इनको मार दो, कहीं ये भी इन्फेक्टेड ना हो। इतने में बच्ची पोएम पढ़ती है तो आर्मी समझ जाती है कि ये इन्फेक्टेड नहीं है। इस तरह ये दोनों बच जाती हैं। आप सबको क्या लगता है कि यांग की गलती थी या नहीं? क्या वाकई उसके शेयर बेचने की वजह से ये सब हुआ है?
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके।